क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि 5 गुणे 7 गुणे 11 प्लस 55 एक जो है भाज्य संख्या है। यह हमें जो है सिद्ध करना है। सबसे पहले हम भाज्य की डिफिनेशन देख लेते हैं। भाज्य और अभाज्य होता क्या है। भाज्य का मतलब है ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। 3 गुणनखंड कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या है, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या होती है। अगर 3 गुणनखंड है तो वह भाज्य संख्या और 2 गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर देखो हम कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 लिए हम, तो यहाँ पर जो है 5 के गुणज कितने होंगे, यह 1 से कटेगी और 5 से कटेगी। इसके अलावा तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। यानी इसके कितने गुणनखंड है, 2 हैं, तो इसका मतलब यह अभाज्य संख्या है। अगर हम 6 ले लें, ठीक है 6 लेते हैं, तो 6 को देखेंगे 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, 4 गुणनखंड आ रहे हैं। अब हमें क्या है कि यहाँ पर हमने लिखा था 3, तो 3 से जो है ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम ना हो। अगर 2 होंगे तो अभाज्य संख्या, और 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड है तो वह भाज्य संख्या होगी। उसमें एक भी शामिल होगा। 3 जब हम काउंट करेंगे तो एक भी शामिल होगा। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11, 11 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम 2 बार लिख लेंगे 11 गुणे 11। और फिर क्या दिया है प्लस, तो प्लस लगाएंगे और 55 लिख लेंगे। अब इसमें देखोगे 11 से 55 कट जाता है, यानी ये चारों संख्याएं गुणज में हैं और ये अलग है। अगर इसमें हम कॉमन लें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 11 पचे 55 होता है, 11 और 5 की गुणा 55 के बराबर, यानी हम 55 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 55 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये 7 और 11 ये बच जाएगा, यानी 7 गुणे 11 और प्लस 55 तो कॉमन ले लिए, यानी 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 55 गुणे 11 सती 77 और 1 कितना 78 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम 55 गुणे 78, 2 गुणनखंड तो ये हो गए, और इसके साथ में 1 तो हम लिख ही सकते हैं, 55 गुणे 78 और गुणे 1। और इसके भी गुणनखंड अगर चाहें तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि 11 पचे 55, 11 गुणे 5, 78 के गुणा करेंगे तो 2 और गुणे में आएंगे, यानी बहुत सारे 3 से ज़्यादा गुणनखंड इसके हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस संख्या के 3 से अधिक गुणनखंड हैं। इस संख्या के 3 से ज़्यादा गुणनखंड हैं अतः यह संख्या भाज्य है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह संख्या जो है कैसी है, यह संख्या जो है भाज्य है। यह हम जो है इस सवाल के लिए लिख सकते हैं और ऐसे जो है सॉल्व कर सकते हैं।